चिन्मय रोकेगा सभी और ईशान का डिवोर्स और फेरेगा राव साहब के मंसूबों पे पानी। जी हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जहां ईशान को यकीन हो जाता है कि सभी रिपोर्टर से पैसे ली हुई है और वो जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और नशे की हालत में रीवा से सभी के बारे में कहते हुए नजर आता है कि वो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो ये सब कैसे कर दी। रीवा, तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जहाँ रीवा ये सब सुन के खुश हो जाती है, वहीं ईशान डिवोर्स का पेपर रेडी करा लेता है। और जहाँ घर में जब ये बात सबको पता चलती है कि ईशान सभी को डिवोर्स देने जा रहा है, जहाँ अक्का साहब स्वाति और शिवानंद को बुलाकर रीवा और ईशान की शादी की तैयारियां करने को कह देती हैं कि अब रीवा और ईशान की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं शिखा चिन्मय को इस बात की खबर देती है, जहां चिन्मय रात में ही निकल जाता है और पता करने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द सबूत इकट्ठा करना होगा, सभी को बेगुनाह साबित करना होगा। और फिर वो उन लड़कों के पास पहुंच जाता है, जहां लड़कों के पास से ही उसे वो वीडियो मिल जाती है जिसमें राव साहब उन लड़कों को पैसे दे रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद चिन्मय के होश उड़ जाते हैं और चिन्मय के एक एक तमाचे उन लड़कों को पड़ते हैं, तो वो दोनों डर की वजह से, पुलिस के डर की वजह से अपना मुंह खोल देते हैं और सच्चाई चिन्मय को बता देते हैं, जिसे चिन्मय अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है। और वहीं घर आता है जब उसे पता चलता है कि ईशान सभी को डिवोर्स के पेपर देकर आ गया है साइन करने के लिए। उधर थोड़ी ही देर बाद सभी उस डिवोर्स पेपर पर साइन करके फ़ोन भी कर देती है कि ईशान सर, मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वहीं तभी ईशान पर चिन्मय चिल्लाते हुए नजर आता है और ईशान चिन्मय को ये कहता है कि आज तूने साबित कर दिया कि तू अक्का साहब और राव साहब का ही लाडला है। तुझे सही और गलत में फ़र्क करने आता ही नहीं है। तू सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश क्यों नहीं किया? जब सभी तुम्हें पता है कि सभी खुददार लड़की है, तू ऐसा कैसे कर सकती है? किसी से पैसा कैसे ले सकती है? अपनी ताई का खर्चा चलाने के लिए और अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए उसने चाय की स्टॉल खोली। अगर उसे ऐसा करना ही था, पैसा लेना ही था, तो इतने सालों से तेरे कॉलेज में पढ़ रही है। वो अब तक पेपर ही बेचकर बहुत चीज़ कर ली होती और अपना सपना पूरा करने के लिए आज उसे चाय तक बेचना पड़ा। तू बिना सोचे समझे कैसे उसे डिवोर्स दे सकता है? तुझे इस रीवा मराठी से शादी करनी है ना, तो तू ऐसे ही शादी कर लेता। उस सभी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करनी थी? जी हाँ दोस्तों, और वहीं ये सब बोलते हुए ईशान सुनता है तो कहते हुए नजर आता है कि दादा, मैं आपका लेक्चर नहीं सुनना चाहता। आप क्या कहना चाहते हैं वो सच सच बताइए। जहां ईशान को वो वीडियो दिखा देता है जिसमें राव साहब उन लड़कों को पैसे देते हुए नजर आते हैं और वो भी रिकॉर्डिंग सुनाता है जो चिन्मय ने खुद उन लड़कों के मुंह से उगलवाया होता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि कहानी में क्या नया मोड़ आता है जब ईशान को सच्चाई का पता चलता है। तो क्या वो सभी से माफ़ी मांगता है या सभी को अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश करता है?